नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है एईडीओ के लिए सामान्य भाषा का सेट नंबर 7वां करेंगे आज। अब तक हम लोग 6 सेट कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग खान सर का बुक का हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक सेक्शन का 20-20 सेट है, ठीक है। जैसा कि आपको थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा, इसमें सामान्य अध्ययन का 20 सेट है और सामान्य भाषा का 20 सेट है और सामान्य योग्यता का 20 सेट है, ठीक है। हम लोग तीनों करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 6 सामान्य भाषा कर चुके हैं। तो आज हम लोग 7वां करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा शब्द जो है उदय का विलोम शब्द है। तो उदय का विलोम शब्द जो है वो है अस्त। इनमें कौन सा शब्द जो है अग्नि का विलोम है। तो अग्नि का विलोम शब्द जो होता है वो होता है जम्बुल। क्या होता है? जम्बुल। ये जम्बुल नहीं है ये, ठीक है। इसका जो है जल होता है, ये जल है, जम्बुल लिख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जो है अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। 4, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है आपका पंकज, ठीक है, पंकज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द जो है आनंद का अनेकार्थी शब्द है। आनंद का अनेकार्थी शब्द क्या है? खुशी है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध जो है आपका वह है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, ठीक है, ये अशुद्ध है। पृष्ठभूमि सही कैसे होगा? यहाँ ट लिखा हुआ है, ये सिर्फ ठ हो जाएगा, पृष्ठभूमि होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है सही है, ठीक है, सही कौन सा है? तो इसमें साथ में अगर आप देखेंगे दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस पर हमला ना किया जा सके किया गया हो उसे क्या कहेंगे। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अनाक्रांता, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकार को जो मानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपको कृतज्ञ, ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास? यथासंभव में जो है आपका वो है आप यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद जो है वो आपका प्रधान होता है, ठीक है, और वो अवयव होता है। 11, प्रत्यय प्रत्यय का कौन प्रयोग इनमें से कहाँ किया गया है। कहाँ किया जाता है प्रत्यय का प्रयोग? तो शब्दों के पहले, शब्दों के बाद। तो शब्दों के बाद प्रयोग होता है, पहले जो है उपसर्ग में प्रयोग होता है, ठीक है। 12, निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग क्या है। हिंदी या संस्कृत भाषा का उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें जो है आपका वो है परा, ठीक है। जैसे कि पराजय, पराभव, पराक्रम, ये सब हिंदी या संस्कृत का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, जिसमें कि इसका मतलब यह सकर्मक होना चाहिए, ठीक है। तो सकर्मक कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखेंगे राम क्रिकेट खेलता है, जिसमें क्या का जवाब है, जिसमें क्या का जवाब है वो सकर्मक होता है, ठीक है। जिसमें क्या का जवाब जरूरत नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। तो इसमें अगर देखें मोहन सोता है, मोहन खेलता है, मोहन गाती है, सीता गाती है, तो ये सब एक अकर्मक क्रिया है। बाकी क्रिकेट खेलता है राम, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। 14, इनमें से कौन सा शब्द जो है वीरांगना का पुल्लिंग है। वीरांगना का पुल्लिंग क्या होगा? तो वीर होगा, ठीक है। 15, कहता है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है एक वचन है। एक वचन वाला वाक्य कौन सा है? तो एक वचन वाला वाक्य जो है आपका कल बहुत वर्षा हुई थी, यह एक वचन है, ठीक है। इसमें देखा जाए यहाँ बैठे हैं, बैठे हैं अपने आप बहुवचन हो गया, अध्यापक गण भी बहुवचन हो गया, महात्मा बुद्ध महान थे
कोई महान रहते हैं तो वो बहुवचन में ही आते हैं। भय से आगे, भय से उनके उनके प्राण ये उनके भी एक बहुवचन है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रमवाचक विशेषण कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण मतलब आप देखेंगे तो ये है आपका 2, 3, 4, यह एक क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, सॉरी क्रमवाचक विशेषण 2, 4 नहीं है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, क्रमवाचक विशेषण जो है दूसरा, तीसरा, पहला, ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रमवाचक विशेषण होता है जो आपको पहला, दूसरा, तीसरा बताता है। ठीक है। एक गणनावाचक विशेषण होता है। गणनावाचक विशेषण में हो जाएगा आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, नहीं, ये 2, 3 हो गया आपका गणनावाचक विशेषण, गणना। और चौगुना, ये हो गया चौगुना, 3 गुना, ये हो गया आवृत्ति। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण। 18 की बात करें तो इनमें से सब सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा कौन सा है? सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा कौन सा है? तो 18 का देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक विशेष सर्वनाम का प्रयोग किया गया? तो प्रश्नवाचक इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही सेंटेंस लग रहा है, पुस्तक किससे मंगवाऊं। इनमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है आपका इलायची एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा होता है? तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए और समय के साथ परिवर्तित होकर वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। ठीक है, कुछ चेंजेज में आकर वह हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे कि इलायची एक तद्भव है जिसका तत्सम रूप जो है एला होता है। ठीक है, एला से वो इलायची बना है, इलायची बना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनमें से किसका उच्चारण जो है कंठ से होता है? तो कंठ से उच्चारण होने वाला कौन सा शब्द है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क वाला जितने भी कवर्ग जितने हैं, क, ख, ग, घ, ण, ये सब जो है आपके कंठ से उच्चारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अ, आ, ह, अ, आ, ह, सॉरी, ये सब जो है कंठ से उच्चारण होते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये एक पार्श्विक पार्श्विक यानी लेटरल व्यंजन है। कैसा है? लेटरल व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसके बिना जो है कोई व्यंजन उच्चारित ही नहीं हो किया जा सकता है? इसमें अगर आप बात करें तो ये बिना स्वर के जो है कोई व्यंजन उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ लिखते हैं तो क आप सिर्फ ये हुआ, इसमें अगर आप धन अ नहीं लगाते हैं तो पूरा क नहीं बनता है। ठीक है, जैसे क बोलते हैं तो अ लास्ट में आता है, तो अ क्या है? स्वर है। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़कर जो है 24 से 26 तक के सवालों का जवाब देंगे। कहता है निस्सार स्वरूप मृत्यु को चिंतन शक्ति ठहर गई। निस्सार स्वरूप मृत्यु को चिंतन शक्ति ठहर गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते होते मन के घोड़े थक गए हैं। सारा जीवन शस्त्र निचुड़ चुका है। सपना पुराने हो चुके हैं। आज तक कविताओं में नयापन नहीं है, उसमें पुराने युग की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नयापन में असल की पवित्रता का अभाव है। यही वह सत्य प्रकट करता है। कौन सी पवित्रता साहित्यिक संसार में प्रतिष्ठित करने योग्य है? यह वह नयापन है जिससे जो है सजीव कविता के भीतर दबकर वह रस समाप्त हो गया है। यह नया साहित्य रसहीन और नीरस है। वास्तव में यह
भ्रम है, ऐसा भ्रम कि जिसमें कविता निकलती नहीं। जीवन जागृति के साथ चलती हुई कविता सदा नई होती है। नए भाव, नए हाव भाव, नए स्वर और चित्र, नए रंग और रूप, नए रस और प्रफुल्लता की छटा से सजी धजी सज धज कर आती है। नए स्वर और छंद, सुर और लय, नए गान और मधुर राग लय ही नई कविता की पहचान है। उसमें माधुर्य और गंभीरता उसकी अपनी विशिष्टता है। वह किसी पुरानी कविता की नकल नहीं करती, बल्कि जीवन की नूतन भावनाओं को अपने स्वर, अपने चित्र और अपनी कलात्मक द्वारा प्रकट करती है। ऐसी कविता ही नई कविता होगी, नई कविता कहलाएगी, तभी उसका असर जो होगा, तभी नई शक्तियों का उदय होगा। नई कविता वह होगी जो नई आत्मा, नूतन मनुष्य की कल्पना और भावना को प्रकट करेगी। नई कविता सत्यता और प्रफुल्लता आदि के एक हृदय श्रेणियों के उद्गार को प्रतिफलित करेगा। इसके अनुसार 45-24 की ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार, यानी उपरोक्त गद्यांश के अनुसार, कविता में नवीन विषयों के अभाव का कारण क्या है? और नवीन विषयों के अभाव का कारण जो है, श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति छीन कर दी गई है। यही सवाल का आंसर है। 25 कहता है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है मशीनों का गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशीनों का गुलाम हो जाएगा। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई? क्योंकि वह निकम्मे रह गए। ठीक है, वह निकम्मे रहकर सोचते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 15 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के लेखक हैं चर्चित? तो वो एक आपके कहानीकार हैं। कहानीकार हैं वो। उनकी महत्वपूर्ण कहानियों को अगर आप देखेंगे, जैसे कि जादुई यथार्थवाद, मोहनदास, तिरछ, दरियाई घोड़ा, ठीक है, ये उनके कुछ यह कहानी है। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर जो है लोकप्रिय टीवी सीरियल बन चुका है? तो वो है चंद्रकांता। क्या है? चंद्रकांता। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? 84 सिद्ध में सबसे प्रथम सिद्ध कौन है? ये है आपका सरहपा। क्या है? सरहपा है। ठीक है, ये किसने कहा कि ये जो है राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी के सिद्ध सरहपा को हिंदी का पहला कवि और 84 सिद्धों में प्रथम माना है। किसने? तो ये माना है आपके राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी थी? ब्रजभाषा बोलते थे, अवधी या अपभ्रंश या राजस्थानी? तो उनका जो है वो अवधि था। ठीक है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन गांधी जी ने किया था? हिंदी नवजीवन, हंस, भारत या देश? तो इसमें अगर आप देखें तो हिंदी नवजीवन जो है उनका जो है संपादन जो है गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों का कविता लिखने वाली कवि कौन थे? इसमें अगर आप देखें तो ये थे आपके मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। 34 कहता है कि रश्मि रथी इसमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो ये है आपका कर्ण के जीवन पर केंद्रित। किसके जीवन पे? कर्ण के जीवन पे केंद्रित। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, 36 शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवृत्ति जो है इसमें किस अलंकार में होती है? तो ये होती है आपके यमक अलंकार में होती है। 37 श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? श्रृंगार रस का स्थायी जो है भाव जो होता है वो होता है आपका रति यानी प्रेम। रति यानी प्रेम होता है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो वो चौपाई होता है। इनमें से किस पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त है? व्यास सम्मान किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पौथा, मधुशाला या कमायनी। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका व्योम व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी, ठीक है, व्योमकेश दरवेश। 40 कहता है इनमें से कौन सा कवि जो है फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू के नाम से जाने जाने वाले कवि थे वो राजकमल चौधरी थे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वो है आपका असित। असित एक तत्सम शब्द है जो है जिसका अर्थ होता है काला या काले रंग का। ठीक है। 42 हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, तो इसका आंसर आप देखेंगे तुर्की में अमरूद जो है, अमरूद को तुर्की भाषा का नहीं है, यह एक फारसी है। कैसा है? फारसी है। बाकी अरबी अरब का है, फारसी आज़ादी है, ये सब सही है। बाकी तुर्की अमरूद का नहीं है, ये फारसी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसमें अगर आप देखेंगे पुल्लिंग जो है वो बुढ़ापा एक पुल्लिंग है, बाकी सब दया, जड़ता और घटना जो है स्त्रीलिंग है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद जो होगा वो है आपका नव जोड़ ऊढ़ा। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? युधिष्ठिर का संधि विच्छेद जो होता है वो है आपका युधि जोड़ स्थिर। युधिष्ठिर क्या होता है? युधि जोड़ स्थिर। 46 आजीवन का कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में जो आपका है वो अव्ययी भाव समास है। आतताई का अर्थ क्या होता है? आतताई का अर्थ जो होता है वो है आपका जो अत्याचार करता है उसे आतताई कहते हैं। ठीक है। आदेश की अवहेलना इनमें से कौन सा शब्द है? आदेश की अवहेलना करना उसको अवज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शोभा का पर्यायवाची शब्द है? शोभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है आपका सुषमा। सुषमा। इसके अलावा बात करें तो छवि, प्रभा, सौंदर्य, विभा, कांति, ये जो है शोभा के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका सुतपुत्र नहीं है। सुतपुत्र इसका नहीं है। ठीक है। सुतपुत्र जो है कर्ण का पर्यायवाची है। किसका है? कर्ण का पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द सही नहीं है। अपना का पराया, नया का पुराना, देव का मानव, आहार का भोजन। आहार और भोजन दोनों एक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नुकसान का हानि, विधि का विवेक, तीव्र का मंद, सुखदायक का आरामदायक। ये सब देखेंगे सब समानार्थी शब्द है, बल्कि तीव्र का मंद जो है विलोम शब्द है। सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है। सूरज को दीपक दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज का प्रकाश डालना, या सूरज की महिमा करना, या सूरज अंधेरा दूर करना। आंसर हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? मुसीबत आना, ध्वस्त होना, क्रोध आना, लॉटरी लगना। तो आंसर जो होगा 54 का बी हो जाएगा, मुसीबत आना। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो वो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऋण है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो है शब्द एक व्यक्तिवाचक होना चाहिए? तो इसमें अगर आप देखें तो राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय सारे एक व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा है। सॉरी। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें अगर आप देखें धैर्य, चतुराई, प्रेम सब भाव की बात कर रहा है। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? तो व्याकरण की दृष्टि से आप गलत कथन को देखेंगे तो इसमें सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण होते हैं। ऐसा नहीं, क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताने वाले कहलाते हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? तो ध्यानपूर्वक शब्द जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। रीतवाचक क्रिया विशेषण।
60 की बात करें, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषता है? परिणामवाचक विशेषता क्या कहता है? इस बार बारिश बहुत ओले गिरे, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चोर ने धन लिए, धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में जो है कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका जो है आप देखेंगे अधिकरण का यूज नहीं हुआ है, बाकी सबका प्रयोग हुआ है। इसमें अगर आप देखें, चोर जो है कर्तावाचक हो गया, धन के लिए यानी संप्रदान हो गया, धारदार हथियार से करण हो गया, व्यवसाय की यानी पुरुष संबंध हो गया, और गर्दन धड़ से अलग कर दी जो है संबंध हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा अधिकरण हो जाएगा। ठीक, अप्रत्याशित शब्द में मूल क्या है? अप्रत्याशित शब्द में जो है मूल है वो है आपका आशा। क्या है? आशा। विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 49 जो है विदेशी भाषा का नहीं है बल्कि देशज है। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप वाला प्रत्यय कौन सा है? गुरुवाइन हो जाएगा। शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्दों को पृथक करते हुए गलत युग्म का चयन करें। गलत जो होगा उसको चयन करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भौतिक में भौत जोड़ इक नहीं होता है। ठीक है, भौत जोड़ इक नहीं होता है बल्कि भूत जोड़ इक होता है। क्या होता है? भूत धन इक, भौतिक होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द जो है शुद्ध हैं। इसमें अगर आप देखेंगे पर्यवसान और विपन्नवस्था जो है दोनों शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो इसमें अगर देखें 28 जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखें तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन से? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अगर देखेंगे यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, यह कैसे संभव है ये होना चाहिए। 70 की बात करें, निम्नलिखित में विलोम शब्द लिखिए और वो गलत कौन सा है लिखा हुआ वो आपको पता करना है। तो अनुकूल का प्रतिकूल ये सही है, नूतन का अद्यतन, जय का पराजय, आकाश का पाताल। तो नूतन का अद्यतन नहीं होगा। ठीक है, नूतन का अद्यतन नहीं होगा। नूतन का अर्थ होता है नवीन और अद्यतन का अर्थ होता है हालिया। दोनों एक दूसरे का विलोम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नूतन का विलोम जो है पुरातन होगा। क्या होगा? पुरातन होगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे हम लोग। हिंदी हो चुका है। कटक डैश ऑन महानदी। कहाँ है कटक? कटक स्टैंड्स ऑन द महानदी। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? इन पुअर हेल्थ कंडीशन, या एग्जॉस्टेड, थका हुआ है। सी राइट्स डैश अ पेन। तो सी राइट्स विद अ पेन। क्या होगा? विद अ पेन। कहता है रोज रेन सो फास्ट दैट सी स्ट्रीम्ड एंड। क्या होगा इसके आगे? तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। सी, बिकॉज रोज रन सो फास्ट दैट सी स्ट्रिप्ड एंड फेल होगा। क्या होगा? फेल होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हु द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड। इसमें आपको फ्रेजल वर्ब जो दिया हुआ है डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड, इसमें क्या यूज किया जा सकता है? तो ये होता है आपका वाइप्ड आउट। डिस्ट्रॉय करना यानी वाइप्ड आउट करना। द फ्रेज कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का क्या होगा? तो कम अक्रॉस का होगा टू मीट और फाइंड बाय चांस। ठीक है, 77 कहता है इसमें आपको अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग बताना है। कहता है फॉट टूथ एंड नेल। फॉट टूथ एंड नेल का क्या होगा? दे प्लेड विथ एवरी वन आउंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। जितना शक्ति था सारा लगा दिया। 78 कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। कहता है इन ऑलमोस्ट नो टाइम। इन ऑलमोस्ट
नो टाइम में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी क्विकली और प्रॉम्प्टली। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्विकली इसका सही आंसर हो जाएगा। बाय लीप एंड बाउंस, लीप एंड बाउंस मतलब क्या हो जाएगा, तो लीप एंड बाउंस का मतलब हो जाएगा ग्रोइंग रैपिडली। न्यूमिस्मैटिस्ट किस चीज़ का स्टडी करता है, तो न्यूमिस्मैटिस्ट जो है स्टडी करता है आपका कॉइन का और मेटल का, कॉइन और मेडल का प्रयोग करता है, कॉइन्स एंड मेडल। तो यहाँ कोई नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। 81 कहता है विच ऑफ द वर्ड स्टैंड फॉर द इवनिंग प्रेयर। इवनिंग प्रेयर को क्या कहते हैं, तो इवनिंग प्रेयर जो होता है वो होता है वेस्पर। इवनिंग प्रेयर को क्या कहते हैं, वेस्पर कहते हैं। एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो वर्च्यू का एंटोनिम्स क्या होता है, वाइस होता है। ठीक है, 84 83 83 कहता है इस सेंटेंस में जो है दिया कर्सरी का एग्जाम क्या हो सकता है आपका मीनिंग, तो राजू वॉज गिवन ओनली अ कर्सरी एग्जामिनेशन। कर्सरी एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, हेस्टी एग्जामिनेशन, बहुत जल्दबाजी में दिया है। अक्रियू का समानार्थक शब्द क्या होगा, यानी सिनोनिम्स क्या होगा अक्रियू का, अक्रियू का सिनोनिम्स जो होगा वो ग्रो होता है। सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस कौन सा है, तो सुपरलेटिव डिग्री अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हॉटेस्ट लिखा हुआ है। हॉटेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ मोस्ट टॉलेट लिख दिया इसलिए गलत लिखा हुआ है। और इंटेलिजेंट अपने आप में जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर हमारा हॉटेस्ट होगा। कहता है चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसमें इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर होगा ही सेड मी, ही सेड टू मी, हैव यू हैड जो है हैव में चेंज हो जाएगा, हैव यू सीन हिम एनीवेयर, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या कहता है लेट मी राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी। क्या होगा, लेट अ लेटर रिटन बाय मी। ठीक है, इसमें होगा नन ऑफ द above। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, करेक्ट एक्टिव वॉइस, द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी, तो क्या होगा, मी जो है आई में चेंज होगा, वॉज लिखा हुआ है तो आई टुक द डिसीजन। ठीक है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में ही होगा। 89 कहता है माय फ्रेंड अशोक वॉज नॉट इन क्लास यस्टरडे। क्लास में जो है कल जो है क्लास में हमारा दोस्त नहीं था, इसके आगे क्या होगा, 89 का आंसर होगा नीदर वॉज आई। ही डिजर्व टू सक्सीड, ही फेल्ड। इसमें जो है आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जोड़ लगा के इसमें जो है सेंटेंस को पूरा करना है। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, तो ये बनेगा ही फेल्ड अनडिजर्वेडली, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है सी अलोन डैश इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें होगा हैड बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बीन लगता है, और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में हैड लगता है। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, तो इसमें जो है पंक्चुएशन मार्क की बात करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ही डिड दिस डैश एंड यू हैव डन इट डैश, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बिफोर, बिफोर एंड सिंस। यहाँ आप ही डिड दिस बिफोर, और यहाँ क्या होगा, सिंस होगा, SINCE। तो ही डिड दिस बिफोर पहले कर चुका, एंड यू हैव डन इट अभी। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है इन द फ्लोइंग, इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना, आई एम प्राउड ऑफ होगा। ठीक है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो यहाँ ऑफ होगा, यहाँ नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। द चाइल्ड इन नो एट
ऑल प्लीज्ड डैश हर न्यू टॉय। तो किससे खुश नहीं है वो, विथ यहाँ हो जाएगा। द चाइल्ड इज नो एट ऑल प्लीज्ड विथ द न्यू टॉय। 96 द utterance he become his own clock is an example of which of the following grammatical categories। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आप emphasizing adjective, ये emphasize कर रहा है utterance को। he become his own clock cook। कहता है he jumped up, he ran away। इसमें पार्टिसिपल को यूज करके ज्वाइन करना है। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा, तो जंपिंग अप ही रन अवे, जंपिंग अप ही रन अवे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है 98 अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या हो जाएगा, सिंस सी इज अ डैश सी हैज टू वॉक अ लॉट। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा 98 का, तो 98 का आंसर हो जाएगा रेडियो जॉकी है, क्योंकि वो सी रेडियो जॉकी सी टॉक्स अ लॉट, जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादातर रेडियो जॉकी होते हैं। सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज, मतलब भाई का बेटा क्या कहलाता है, भाई का बेटा क्या कहलाता है, तो वो नेफ्यू कहलाता है। मून लाइट इज कंपाउंड वर्ड दैट फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है मूनलाइट, मूनलाइट जो बनता है वो नाउन प्लस नाउन से बनता है, क्योंकि मून भी नाउन है और लाइट भी नाउन है। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आगे हम लोग सातवां सेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे हम मुझे उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।